सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सूखे दूध से बनी है और बहुत मज़ेदार है और बहुत जल्दी तैयार हो गई है। इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। अब हम आपको इसके इंग्रेडिएंट बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स में शामिल है 2 कप सूखा दूध। ये कप्स की जो साइज है ये हमने सेम रखना है, जितने भी हम मेजरमेंट करेंगे सबका साइज कप का एक ही जैसा हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। 1 कप पिसी हुई चीनी है, आप दानेदार भी ले सकते हैं। और दूध 1 कप, बादाम पिस्ता हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा लिया है मैंने। और इलायची पाउडर ये ½ टी स्पून और 3 टेबल स्पून घी, मेल्टेड घी चाहिए। कढ़ाई में मैंने दूध डाला है, अब इसमें ये सूखा दूध शामिल करूंगी और ये घी मेल्टेड, यहाँ पे ये इलायची पाउडर, चीनी, वो दोनों जो कप है वो सूखा दूध का डाल के इसको मिक्स करना है अच्छा सा कि कोई गुठली ना रहे इसमें। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, फिर इसके बाद हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट तक मैंने इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब मैं इसे चूल्हे पे पकाऊंगी। पकाना है कि जो बैटर हमने बनाया है ये गाढ़ा हो जाए। इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये बैठे नहीं और कहीं से लगे नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गाढ़ा होना शुरू हो गया और इसको हल्की आंच पे आप ये सारा काम करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी पकता है और ये लगने लगता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि चम्मच मुस्तकिल चलाना है और आंच को कम रखना है। इसको बहुत ही कम टाइम लगा है फ्रेंड्स गाढ़ा होने में, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। फ्रेंड्स आप इसको इस स्टेज पे भी उतार के जमा सकते हैं क्योंकि ये नरम वाली बनेगी जैसे कि हम लोग बाजार से लेकर आते हैं। और अगर हम इससे थोड़ा सा और पकाएंगे तो थोड़ी हार्ड वाली जो बनती है वो इसकी शक्ल आएगी। मैं थोड़ा सा और पका रही हूँ, थोड़ा सा कलर इसमें लाऊंगी। अब यहाँ मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है घी के साथ और अब मैं इसमें जो सारा बैटर है ये डाल के और इसको एक स्मूथ तरीके से फैला दूंगी। ये ठंडा हो जाए तो फिर इसकी कटिंग अपने हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। मैं कुकी कटर से इसकी कटिंग करूंगी। अभी इतना ठंडा हुआ है कि इसको हाथ लगा सकते हैं आराम से, तो इसको हाथ से हम सेट कर देंगे। रूम पर टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है और इसकी ऐसी शक्ल आ गई है। अब मैं इसमें पिस्ता बादाम को हाथ की मदद से प्रेस करके डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर तक चला जाए। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसी भी हमें चाहिए। आप लोग इसको स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक कुकी कटर लिया है, ये मैं छोटा वाला हार्ट शेप का ले रही हूँ और इससे इस तरह से सारे इसकी कटिंग करेंगे। तरीके से आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं कुकी कटर को इस तरह से, और इसमें बादाम और पिस्ता लगा सकते हैं ऊपर से हस्बे ज़रूरत। इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखें दोनों तरीके से बनके तैयार है। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूंगी। तो तैयार है, आप लोग भी इसे बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी बनी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।